दोस्तों नमस्कार। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बढ़ती समस्या है लोगों में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1.28 बिलियन लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। उनमें से 46% लोगों को पता नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, और जिन लोगों को पता है उनमें से ज्यादातर लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं और उनकी प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। ये एक वजह है जिनके कारण कम उम्र में लोगों की मृत्यु हो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हाइपरटेंशन को अच्छा से समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मतलब बीपी बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है? जब आपकी हार्ट ब्लड पंप करता है तब यह ब्लड आपकी आर्टरी और धमनी की थ्रू बॉडी में चलता है, और जब यह ब्लड आर्टरी की थ्रू चलता है तब आर्टरी की जो वॉल है उसमें प्रेशर पड़ता है, और जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड फिर हार्ट में चला आता है तब जब आर्टरी और धमनी में प्रेशर पड़ता है उसको बोलता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर दो कंपोनेंट पे लिखा जाता है, एक ऊपर में रहता है और एक नीचे में रहता है। ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे में जो रहता है उसको बोलता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कम उम्र में महिलाओं में कम देखने को मिलता है, लेकिन मर्दों में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाता है, 60 इयर्स पार हो जाते हैं, तब महिलाओं में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मर्दों में कम देखने को मिलता है। और जितना उम्र बढ़ जाते हैं उतना हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। जब आपकी बॉडी में प्रेशर की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के नीचे है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे है तब उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे है तब उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 तक है तो उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन माना जाता है। अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर है तब उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन माना जाता है। अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर है और 100 के करीब है तब उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी माना जाता है। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर दो तरह की होता है, एक है प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन 90% लोगों में देखा जाता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, इडियोपैथिक बोलते हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन ज्यादा देखने को मिलता है। जेनेटिक कॉजेस है, मतलब आपकी अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, अगर आपकी पिताजी को, आपकी माँ को, अगर आपकी कोई सिबलिंग को हाइपरटेंशन है तब आपको ये एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी कुछ ए टाइप की है, आपको हमेशा टेंशन रहता है, एंजाइटी रहता है, तब आपको प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपकी वजन बढ़ गया है तब भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तब भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप ज्यादा सॉल्ट कंटेनिंग डाइट लेते हैं, जैसे कि अचार हो गया है, पापड़ हो गया है, जिनमें हाई सॉल्ट रहता है, वो सब खाने से भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तब भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। बाकी जो 10% हाइपरटेंशन जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक कारण रहता है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है। अगर आपके हार्ट में कुछ डिजीज है तब आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म है, तब आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो ये बाद में जाके आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपकी किडनी में कुछ डिजीज है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, यह होने से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है।
अगर आपको कुछ एंडोक्राइन डिजीज है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, आपके एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, ये सब होने से भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और जो लोग रात में सोते वक्त या फिर दिन में सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं जैसे कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया है, स्टेरॉइड हो गया है, इस तरह की मेडिसिन लेने से भी थोड़ा बहुत आपकी हाइपरटेंशन हो सकता है। और भी बहुत सारा कारण है, यहां पे आप लिस्ट देख लीजिए कि किन वजहों से आपकी बॉडी में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। हाई ब्लड प्रेशर एक किलर डिजीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और ये हाई ब्लड प्रेशर आपकी ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। आपकी हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। और बाकी 10% लोगों में जब हाइपरटेंशन होता है तब कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि माथे के पीछे ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है, गले के पीछे यहां दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में गर्म महसूस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, आपको धुंधला दिख सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपकी जो धड़कन है वो तेज हो जा सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकता है, रात को नींद नहीं आ सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर की लक्षण है। ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और आपकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर पहले आपकी किडनी खराब करते हैं, आपकी हार्ट खराब करते हैं, आपकी जो लिवर है वो खराब करते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, और बहुत जल्दी ही आपके जो पूरा ऑर्गन है वो डैमेज कर जाता है और आपकी मृत्यु हो जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर रकीब और आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।